आज तारीख 3 महीना 5 2024 एजुकेशनल गुड्डी के तहत बच्चों का कुछ सवाल है जो अपने मन विचार से तैयारी कर रहे हैं। उनका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैडर पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसी में जुटा हुआ क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डायरेक्टली ऑन कॉमन पीपुल। इसी में जुटा है सवाल लिस्ट ऑफ कैडर पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसी के साथ है हु इज मोर डेंजरस इन नेचर इंगेज इनटू गवर्निंग बॉडी इंस्टीट्यूशन। और यही प्रश्न है। ऐसे प्रश्न लंबा था और है 2-4 इसमें, मगर जोड़ा नहीं है बच्चों लोगों ने। भारत में कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स से क्या समझते हैं, इसका सीधा असर सामान्य नागरिक पर क्या पड़ता है, भारत में सबसे खतरनाक कौन से कैडर हैं जिन्हें लोकतंत्र में डिप्लॉयमेंट किया गया है और किनके द्वारा, किन सरकारों के द्वारा, जिसके इसका आम भारतीय जनसाधारण पर क्या असर पड़ा है, यही सब का है। बच्चों ने बताया कि कैडर शब्द का अर्थ संगी होता है, साथी होता है, दोस्त होता है, कामरेड होता है, डाकू होता है, लुटेरा होता है, पापी होता है, अन्यायी होता है, अधर्मी होता है, सत्ता स्वार्थी लोभी होता है, एक लक्ष्यधारी होता है, आतंकी होता है, बाहुबली होता है, गुंडा होता है, हत्यारा होता है, दलाल होता है, निर्दयी होता है, अनैतिक होता है और जनता को सताने वाला और मनमानी मनबढ़ुई करने वाला मनबढ़ू होता है। भारत में आज जो कुछ बुरा है, बुरा हो रहा है और भारत का जो परिस्थिति आज दैनिक सोचनी है, ये इन्हीं मनबढ़ुओं के वजह से है जो कैडर बेस्ड पॉलिसी के चलते हैं। आज साधारण नागरिक भय, आतंक, अनिश्चितता, हक बराबरी, समानता अवसर से वंचित हो रहे हैं, इन्हीं कैडर बेस्ड पॉलिसी की वजह से। भारत में आज इन्हीं के कारण से 26 राजनीतिक पार्टियां फूलती फलती हैं। ये 26 राजनीतिक पार्टियों के पास कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स है। सबसे खतरनाक इसमें आरएसएस का कैडर है जो कसाई है और ठकुराई बाद इसकी पॉलिसी है। बीजेपी सरकार सरकारी पदों पर आरएसएस के कैडर ट्रेंड को ही डिप्लॉयमेंट करती है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे जो भी हो, माने XYZ जो भी सरकारी पद है उसमें अगर आरएसएस का, यहाँ तक कि MP MLA पंचायत का मेंबर तक का चुनने में अगर वो आरएसएस का ट्रेंड नहीं है तो उसको टिकट नहीं देगी। आरएसएस का ट्रेंड होना ही चाहिए, तभी उसको सरकारी पदों पर बैठाएगी। ये हमेशा
अपोजिट नेचर के, ड्यूअल प्रकृति के होते हैं, दोगला चरित्र के होते हैं। कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। देखने में साधु जैसा लगते हैं किंतु ये महाडकैत हैं। हाँ, अय्यासी, सुखभोगी, अनैतिक, हाँ, इनके चरित्र में भरा हुआ है। भारतीय राजनीति में ये आस्तीन के सांप हैं। दूसरी कैडर बेस पार्टी बीएसपी है, जिसके चलते 40 वर्षों से अछूतों का खून चूस चूस कर सिर्फ पत्थर की मूर्ति लगवाती है। और बीजेपी के तरह ही जो है नक्शों कदम पर डरवा धमका करके अपने अछूत लोगों का हक काट करके सत्तासीन होना चाहती है। बीजेपी के पास 1 करोड़ कैडर है अभी वर्तमान में। बीएसपी के पास 40,000 कैडर है। इसी तरह से टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और बहुत से पार्टियां हैं जो कैडर बेस है। और यही कैडर ही भारत का डकैत है, चोर है, अन्यायी है, लुटेरा है, बाहुबली है, आतंकी है, गुंडा है। और जिसके भरोसे में भारत का पॉलिटिक्स चलती है और साधारण भारत के नागरिक इनके सितम से, जुल्मों सितम से ग्रसित हैं। उद्धार का रास्ता नहीं मिल रहा है।